हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने लूप का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एक स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे जो कि हम लूप में अगर यूज करते हैं तो उनका कैसे यूज किया जाता है। आज हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। दोस्तों, ब्रेक स्टेटमेंट हम लोगों ने स्विच केस में देखा था। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, उस केस में हम ये कर रहे थे कि अगर एक किसी केस में ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम यूज करते हैं और वो केस अगर मैच हो जाता है तो हम रेस्ट सारे केसेस को इग्नोर करते हैं, उनको हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बट वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल था, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट वहां पर अगर यूज नहीं करते हो तो अगर आपका जो केस मैच होता है उसके बाद वाले जो भी केसेस थे वो सारे एग्जीक्यूट होते थे उसमें। ठीक, तो हम यहाँ पर लूपिंग में इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो लूपिंग में क्या रहता है, अगर आपने लूपिंग में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है तो वहां से उस कंडीशन को ब्रेक करके डायरेक्टली आउट ऑफ द लूप ले आएगा, यानी कि कंट्रोल जहां पर आपका लूप ब्रेक हो रहा है वहां पर आपका कर्सर आ जाएगा और उसके रेस्ट नीचे जो भी स्टेटमेंट्स रहेगी उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम देखते हैं। वॉइड मेन इंट आई इज इक्वल टू 10, आई इज इक्वल टू 1, यानी कि आई को हमने इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू 1। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन तो ट्रू है भाई। इसके अंदर आ जाओ फिर। अब हम चेक करते हैं, आई की वैल्यू क्या है 1, इफ 1 इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इफ का कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, जब भी कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ होता है तो ओनली वन लाइन को कंसीडर किया जाता है, यानी कि इफ के अंदर ये वाला पोर्शन आ रखा है ओनली। ठीक है, अब ये वाली लाइन, ये वाला जो मेरा पोर्शन है यानी कि इफ की स्टेटमेंट है, ये फॉल्स हो चुका है। तो जैसे ही ये फॉल्स हो चुका है ये अपने एल्स को फाइंड आउट करता है, बट एल्स तो हमने यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये अपने वाले काम को स्किप करके, अपना वाला जिसका पोर्शन था उसको स्किप करके रेस्ट जो भी पार्ट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रिंटफ में हम क्या करवा रहे हैं, आई को प्रिंट करवाए, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 को प्रिंट कर दो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू 2 हो रही है यहाँ पर। अब फिर से जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई, हम लोग यहाँ पर आए फाइल में। अब हम चेक करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस भी, कंडीशन तो यहाँ पर भी ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, अब फिर से चेक करेगा 2 इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब फिर से यहीं पे आ जाएगा, 2 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब ये लूप फिर से कंडीशन की तरफ जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी ट्रू है। बट अब इसके अंदर चेक करेगा, ये वाली कंडीशन 3 इज इक्वल टू 5 नहीं है, तो ये फॉल्स हो चुका है। अब ये प्रिंट यानी कि ये 3 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट हो गया आई में, 4 हो गया आई की वैल्यू। अब फिर चेक करेगा कंडीशन को, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। अब इसको चेक करेगा, 4 इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, तो इसको ब्रेक कर देगा यहाँ पर, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब प्रिंटफ में आते हैं, तो आई को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या है 4, तो इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 हो चुकी है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, तो 5 में अभी हम यहाँ पे आए, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आ जाओ। अब हम ये चेक करेंगे, इफ आई इज इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन तो हमारी ट्रू हो चुकी है इस पर। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई इसके अंदर आ जाओ, इफ क्या बोल रहा है ब्रेक कर दो। जैसे ही ये ब्रेक करेगा ना तो ये लूप का एग्जिट पॉइंट देखेगा। लूप का एग्जिट कहाँ पे है, वाइल का एग्जिट की वाला, तो ये एग्जिट हो गया। अब इसके बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट है एज इट इज आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि आउट ऑफ लूप आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, तो ये आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर। तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या रहता है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। ठीक है, ये बिगनिंग ऑफ द लूप में अपना कंट्रोल सेट करने का काम करता है। द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट skips some lines of code inside the loop and continue with the next iteration, यानी कि जो भी कंडीशन हमने दी हुई है उस कंडीशन को स्किप कर देगा और उसके नेक्स्ट वाले इटरेशन को वो एग्जीक्यूट करेगा। इट इज मेनली यूज फॉर अ कंडीशन सो दैट वी कैन स्किप सम कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। सपोज कि हमें कोई कंडीशन, कोई पर्टिकुलर पोर्शन स्किप करना होता है, तो उस केस में हम कंटिन्यू को यूज करते हैं। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम में क्या है। इंट मेन इंट आई, आई की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे क्या यूज किया, हम लोगों ने फोर लूप को यूज किया हुआ है। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू 1 दी हुई है और आई इज लेस देन इक्वल टू 10, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन 2 है, भी इसके अंदर आ जाओ। ठीक है, 10। अब हम चेक करेंगे, इफ आई इज इक्वल टू 5,
ये तो कंडीशन ट्रू नहीं है अभी, तो ये यानी कि ये इफ का ये इतना पोर्शन है, तो ये अभी फोल्स हो गया, तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब डायरेक्टली आई को प्रिंट कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या है 1, इसको प्रिंट कर दो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा प्रिंट हो चुका है, इसके बाद कर्सर कहाँ पे जाता है, फॉर लूप में इंक्रीमेंट में जाता है। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अब ये यहाँ पे आएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, बट ये तो फोल्स है, तभी इसको प्रिंट कर देगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे 3 पे। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 3, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस। अब 3 इज कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बट ये फोल्स है, तो डायरेक्टली 3 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हम आते हैं 4 पे। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन तो ट्रू है, बट ये वाली फोल्स है, तो इसको कंटिन्यू को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली 4 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। अब कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ये कंडीशन तो ट्रू है, बट इस बार ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, 5 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स कि ये कंडीशन भी हमारी अब ट्रू हो चुकी है, तो अब इसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये कंटिन्यू करेगा, अब कंटिन्यू करके ये करेगा क्या, कंटिन्यू करके ये फिफ्थ पोर्शन को ही स्किप कर देगा। ठीक है, फिफ्थ पोर्शन को जैसे इसने स्किप किया, तो ये फिफ्थ को प्रिंट नहीं करेगा। अब ये प्रिंट नहीं किया इसने, यानी कि इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये फिर से क्या करेगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा 6 का। अब आई की वैल्यू 6 हो चुकी है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बट ये वाली फोर्स है, तो डायरेक्टली ये 6 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 10। 7 8 9 10। तो अब देखो, आप आउटपुट देखो, जो इक्वल्स टू में था, यानी कि इसकी कंडीशन हम चेक कर रहे थे और जिसमें हमने कंटिन्यू लगाया था, तो वो फिफ्थ वाला पोर्शन स्किप हो चुका है यहाँ पर, तो वो उसको प्रिंट नहीं कर रहा है। तो ये है यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एग्जिट फंक्शन। ठीक है, सी लैंग्वेज में अगर कुछ भी स्टेटमेंट आपको इस फॉर्म में दिखाई देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और अगर इस फॉर्म में दिखाई देती है, उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, यानी जिसके हम एरे के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, एग्जिट फंक्शन, अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो एग्जिट फंक्शन क्या है, एग्जिट फंक्शन इज यूज टू टर्मिनेट अ प्रोसेस और अ फंक्शन कॉलिंग इमीडिएटली इन द प्रोग्राम। यानी कि ये क्या करता है, कोई प्रोसेस है, कोई फंक्शन है, उनको टर्मिनेट करने का काम करता है। कौन करता है, एग्जिट फंक्शन काम करता है। इट मीन्स एनी ओपन फाइल और अ फंक्शन बिलोंगिंग टू द प्रोसेस इज क्लोज्ड इमीडिएटली। जो भी फाइल ओपन है, जो भी फंक्शन बिलोंग कर रहा है उस प्रोसेस से, उसको डायरेक्टली, उसको इमिडिएटली एग्जिट कर देगा, उसको इमिडिएटली क्लोज कर देता है ये। ठीक है, एग्जिट फंक्शन इज इज इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ सी, प्रोग्राम की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है, जो कि std lib यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है, डिफाइन किया हुआ होता है। सो वी कैन से इट इज द फंक्शन दैट फोर्सफुली टर्मिनेट द करंट प्रोग्राम एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जिट द प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, एग्जिट फंक्शन क्या करता है, फोर्सफुली हमारे करंट प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, और हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देगा, और प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जिट फंक्शन का काम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।